व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। कनाडा और इंडिया, इनका रिलेशन दिन ब दिन, वो कहते हैं ना, ट्रूडो की जो इस्टेब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट है, वो रोज़ कोई ऐसा ही शुरली छोड़ती है कि मामलात सुधरने के बजाय मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। अब उन्होंने ये बयान दिया है कि जनाब, जब तक निज्जर के केस पे इंडिया हमारा साथ या हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे इंडिया से। अब मुझे नहीं पता कि कनाडा से कितनी इंपोर्ट आती हैं इंडिया पे या कितनी एक्सपोर्ट जाती हैं इंडिया से, ये मुझे नहीं पता। इसका मैंने कोई चेक नहीं किया। मुझे पक्का यकीन है इस वीडियो में ज़रूर ये चीज़ मिल जाएगी। लेकिन इतना मुझे पता है कि कनाडा में इतनी ज़्यादा खेती बाड़ी नहीं है, तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो तो इंडिया पे ही डिपेंड करता होगा उनका। वो ठंडा मुल्क है भाई वो। बहरहाल देखते हैं। कनाडा सेट नो ट्रेड टॉक विद इंडिया। तो आइए देखते हैं 3 2 1 एन। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कनाडा से। कनाडा के अंदर दोस्तों लगातार चुनावी माहौल संभाले से नहीं संभल रहा है। एक तो कनाडा की सरकार का क्रिटिसिज्म हो रहा है कि 2% की इज्जत नहीं रहेगी है दुनिया के देशों के अंदर कनाडा के, तो है। और दूसरा, कनाडा के लोग कनाडा के पीएम से इसलिए परेशान हैं कि हर दूसरे दिन किसी नए देश के साथ कनाडा का पीएम दुश्मनी मोल लेकर बैठा होता है। जैसे इजराइल के साथ उन्होंने दुश्मनी ले ली, और साथ में ही कनाडा के अंदर जो महंगाई है वो 7वें आसमान पर चल रही है, और जो अपने प्रॉपर्टीज हैं वो उनके रेट बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन आज दोस्तों कनाडा की ट्रेड मिनिस्टर आती है और वो क्या कहती है? वो कहती है कि कनाडा ट्रेड टॉक्स तब तक रिज्यूम नहीं करेगा जब तक मोदी गवर्नमेंट निज्जर की जो किलिंग हुई है उसके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन में, जांच में सहयोग नहीं करती है। आपके सामने वियोन न्यूज लाइव मिनट फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर इस न्यूज की पुष्टि की गई है। अब दोस्तों, कनाडा की एक जो न्यूज चैनल है, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ट्रेड मिनिस्टर से फिर पूछा। उन्होंने कहा कि आप ये बात बोल तो रही हो, लेकिन क्या कनाडा ने अगर इंडिया के साथ ट्रेड टॉक शुरू करनी है तो क्या ये एक जरूरी शर्त हो गई है कि ये शर्त मानोगे तब आपके साथ ट्रेड टॉक होगी? तो इसके ऊपर कनेडियन मिनिस्टर उसी समय बदल गई और उसने कहा कि ये कोई जरूरी शर्त नहीं है। अब दोस्तों, ये तो दोगले इंसान बैठे हैं कनाडा के अंदर। जब बात आती है बिल्कुल एक साइड होने की, तब तो ये कहते हैं कि ना जी, हमें पूरा एक साइड नहीं है, हम तो बातचीत भी करेंगे और सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन जब एतराज़ जताना होता है तो एतराज़ भी जता देते हैं। अब यही एतराज़ तो भारत भी कई सालों से जता रहा था, लेकिन कनाडा वालों ने सुनवाई तो नहीं की खालिस्तानियों के खिलाफ। लेकिन अब मामला निकला है दोस्तों भारत और कनाडा के बीच में। भारत और कनाडा का ट्रेड कितना होता है आप कहोगे? आपके सामने आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर बताया गया है कि भारत का एक्सपोर्ट $4 बिलियन का होता है और कनाडा का एक्सपोर्ट भारत को $4 बिलियन का, यानी कि टोटल $8 बिलियन का ट्रेड है। इतना कोई लंबा चौड़ा ट्रेड नहीं है दोस्तों कि आप कहिए कि अमेरिका जैसा ट्रेड है कि 100, 150, $200 बिलियन का ट्रेड हो जाता है आपस में। $8 बिलियन की क्या वैल्यू है दोस्तों? एक साल के अंदर $8 बिलियन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दिया। और वैसे भी कनाडा के अंदर कितनी पॉपुलेशन रहती है, ये घास खाकर भी गुजारा करने वाली कौम है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर घास खाकर गुजारा नहीं होगा। कनाडा के अंदर तो पैसे भी बहुत हैं। तो यही कारण है कि ना तो कनाडा को फर्क पड़ता है भारत का सामान कनाडा ना आए, और ना भारत को फर्क पड़ता है कनाडा का सामान भारत आए या ना आए। लेकिन कनाडा एक चीज है जो भारत को बड़े शौक से देता है और उसका वो सबसे बड़ा सप्लायर भी माना जाता है, और वो है किसानों की पोटाश। कनाडा एक सबसे बड़ा एक सप्लायर है पोटाश का भारत के अंदर, और आपके सामने आर्टिकल भी चल रहा है। लेकिन भारत ने कनाडा का इस सिचुएशन का भी तोड़ निकाल दिया है जी। दोस्तों, दुनिया के अंदर कोई अगर कहे कि यार मेरे नखरे बहुत हैं, तो भैया तेरे नखरे बहुत हैं तो दुनिया के नखरे भी बहुत हैं। हर चीज का ऑप्शन आज दुनिया के अंदर अवेलेबल है, तो इसलिए कोई मनमानी करेगा तो भैया दूसरे देश भी अवेलेबल हैं। और उसी सिचुएशन में भारत ने कहा है कि बेलारूस और रशिया, इजराइल और जॉर्डन जिंदाबाद है। अगर वहां से पोटाश हमें लेनी होगी तो उनका ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। कनाडा वालों, तुम्हारी वैसे अगर फर्टिलाइजर चाहिए पाकिस्तान भी आ जाए यार, क्योंकि हमारे पास इतना फर्टिलाइजर होता है कि वो स्मगल हो जाता है हमें नहीं मिलता, स्मगल हो जाता है। ओके, मजाक की बात अपनी जगह। बात सीधी सी है जी।
अगर आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें, $4 बिलियन की एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट्स, ये बहुत बड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट है थ्रू आउट द वर्ल्ड कोई इतनी ज़्यादा है नहीं, और इसी वजह से आप देखते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, बजट में खसारा होता है हमारे, और हम इतनी चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं करते जितने हम इंपोर्ट करते हैं। हमारी एक इंपोर्ट बेस इकॉनमी है, तो अगर पाकिस्तान के साथ ये केस होता, पाकिस्तान को बड़ा हिट होता। लेकिन यहाँ पे इंडिया है भाई, और इंडिया जितनी एक्सपोर्ट करता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए कोई ये बहुत बड़े नहीं है $4 बिलियन। मतलब जिनके अकाउंट में ही जो है ना 700-800 बिलियन डॉलर पड़े हों रिजर्व्स में, उनको $4 बिलियन से क्या पड़ेगा। तो एक बात तो ये है, और दूसरी शर्त लगा देना, कंडीशन लगा देना। देखिए, कंडीशनल तो ताल्लुकात कहीं भी नहीं चलते, किसी के साथ भी नहीं चलते, कोई भी हो। दोस्तों के दरमियान कंडीशनल ताल्लुकात नहीं चलते, फिर किसी से बिगड़ी हो उससे कैसे चलेंगे। तो मेरे ख्याल में इससे बहुत बड़ा डेंट पड़ने वाला है कनाडा को, कनाडा की सरकार को। इलेक्शंस आ रहे हैं भाई 2024 में, ऑलमोस्ट बहुत सारी कंट्रीज़ में इलेक्शन है। बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, हो सकता है कनाडा में भी हो। तो ये हिट होगा, और ये मेरे ख्याल में कनाडा जो है ना अपने ही वज़न से गिर जाएगा। क्या कहते हैं आप इस बारे में? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।